नमस्कार बच्चों, जीटीडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनका पूरी तरह से लाभ लीजिए। कल मैं सीपी सिंह, सहायक अध्यापक, गोस्वामी तुलसीदास कृषक इंटर कॉलेज, कुरांव, प्रयागराज। कल मैंने कक्षा 10 विषय हिंदी के जो प्रथम चैप्टर पे चर्चा किया था, उसी के आगे आज जो है हम चर्चा करेंगे। कल हमने शुक्ल युग से संबंधित प्रश्नोत्तर की व्याख्या किए थे। आज हम शुक्लोत्तर युग से संबंधित प्रश्नोत्तर की व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम शुक्लोत्तर युग की समय सीमा जानते हैं, कब से कब तक मानी जाती है। शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है 1938 से 1947 ईस्वी तक मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर है, शुक्लोत्तर युग को छायावाद उत्तर युग एवं प्रगतिवाद युग के नाम से भी जाना जाता है। मतलब काव्य में इसको छायावाद उत्तर युग और जो है प्रगतिवादी युग के नाम से भी जानते हैं। अगला जो प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का जो है उल्लेख कीजिए। तो इस युग में जो गद्य विधाएं थीं, जैसे इसके पहले नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास का विकास तो हुआ ही था, लेकिन इस युग में कुछ विधाएं जो जिनका विकास हुआ वे हैं, जैसे संस्मरण हो गया, रेखा चित्र है, आलोचना है और भेंट वार्ता है, रिपोर्टाज है। इनका जो है प्रचलन बढ़ गया, इन विधाओं का प्रचलन बढ़ गया। अगला जो हम प्रश्न देखेंगे, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख विधाओं पे जो है विधाओं के लेखक एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। मतलब इस युग की प्रमुख विधा और उनके लेखक एवं रचनाओं का नाम लिखिए। तो इस युग की जो विधाएं हैं वे इस प्रकार है। सर्वप्रथम हम निबंध विधा को देखेंगे। निबंध, जैसे निबंध विधा में निबंधकारों के नाम एवं उनके रचना। तो इस युग के मतलब शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार, हम दो निबंधकारों को लेके चलते हैं, दो लेखक को लेके चलते हैं। पहले जो है निबंधकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंध का नाम है कुटज है, अशोक के फूल हैं। दूसरा जो है जैनेन्द्र कुमार, इनकी जो रचना है भाग्य और पुरुषार्थ। अगला है शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकार। कहानीकारों के बारे में पहला जो कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी हैं। इनकी कहानी का नाम है धूप रेखा। दूसरे जो कहानीकार हैं अज्ञेय हैं। अज्ञेय की जो कहानी है रोज। अगला प्रश्न है उपन्यासकार। इस युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं उनमें यशपाल हैं। यशपाल के उपन्यास का नाम है दिव्या, झूठा सच। दो उपन्यास मैंने बताया है, दोनों याद कर सकते हैं। अगले जो उपन्यासकार हैं वे हैं धर्मवीर भारती। इनके उपन्यास का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। अगला जो प्रश्न है नाटककार, कि इस युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं। तो पहले नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके नाटक का नाम है अंधा कुआं। अगले जो नाटककार हैं उपेंद्रनाथ हंस। इनके जो नाटक हैं वो है अंजो दीदी। अगला जो प्रश्न है रेखा चित्रकार। रेखा चित्र विधा को हम कक्षा 9 में पढ़े थे। इसके बारे में फिर जो है संस्मरण और रेखा चित्र हिंदी की प्रमुख विधाओं के रूप में जो है आगे बढ़ती हैं। तो रेखा चित्र से मतलब है कि जब लेखक किसी घटना को शब्दों के माध्यम से उस शब्द को ऐसे रेखांकित कर देता है कि शब्द ही मानो रेखा चित्र बन जाते हैं, रेखाबद्ध कर देता है शब्दों को। इसमें महत्वपूर्ण जो लेखक हैं वो हैं पद्म सिंह शर्मा। इनके जो रेखा चित्र है इनका पद्म पराग।
दूसरे रेखा चित्रकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी जो रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। और जो रेखा चित्र और में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाया वे लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इनका हिंदी साहित्य में रेखा चित्र में और संस्मरण में इनका प्रमुख स्थान रहा है। इनका जो रेखा चित्र है मेरा परिवार पथ के साथी। अगला जो है संस्मरण, संस्मरण कार। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण का मतलब है स्मृति, याद करना। जब लेखक किसी घटना को या अपने बचपन की किसी घटना को स्मृति के बहाने शब्दों के माध्यम से जब दर्ज करता है, लिखता है, तो वह संस्मरण होती है। संस्मरण में जो है संस्मरणकार में महादेवी वर्मा का भी नाम आता है। उनके संस्मरण हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। दूसरे जो संस्मरणकार हैं डॉक्टर नागेंद्र, चेतना के बिंब। अगला जो है प्रश्न आलोचना। इस प्रमुख आलोचकों के नाम एवं उनकी आलोचना। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रमुख आलोचक हैं। इनकी आलोचना है निराला की साहित्य साधना। अब दूसरे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी जो आलोचना है हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी। अगला जो प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस युग की साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां क्या रही हैं? तो इस युग की जो विशेषताएं हैं वो पहला है हिंदी गद्य का पूर्ण विकसित रूप इस युग में परिलक्षित होता है। दूसरा है इस युग की रचनाओं में मानवीय मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया है। ये शुक्लोत्तर युग से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या थी। आगे हम इस युग शुक्ल और शुक्लोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में देखेंगे।